अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और लेक्चर की समझ आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट अमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सतह पर ये जो अमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कब ज़ाहिर होती हैं। बच्चों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। एक जानदार किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सेल्स से। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके बाद एक जानदार मुकम्मल बनता है। तो जानदार किन कंपोनेंट से बना होता है? सेल से, टिश्यूज़ से, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से। बच्चों, ये जो सेल के कंपोनेंट्स हैं ना, ये अलग अलग काम नहीं करते। इनको काम करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। इंटरेक्ट मीन कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये नया काम करते हैं। उस नया काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। एक सेल है, एक सिंगल सेल सोच नहीं सकता, लेकिन यही सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन बनाते हैं। और ब्रेन क्या करता है? सोचने की सलाहियत रखता है, सोचता है। अब ब्रेन की ये जो सोचने की सलाहियत है, इसको कहेंगे अमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि सेल के अंदर नहीं थी, लेकिन इन्हीं सेल्स ने मिलकर ब्रेन बनाया और ब्रेन के अंदर वो सलाहियत पैदा हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहती हैं। अमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? इट्स पार्ट इंटरैक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस, ठीक है। जानदार के जो पार्ट्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमोन्स्ट्रेट्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के आपने लेवल्स बताने हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ। तो बच्चों, ये इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाती हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला किस लेवल पर होता है? बच्चों, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेलुलर लेवल इन एल्वियोलर सेल्स। ये जो एल्वियोलर सेल्स हैं, ये हमारे फेफड़ों के सेल्स हैं। यहाँ पर गैसों का तबादला होता है। माहौल से ऑक्सीजन अंदर जाती है और ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर जो है माहौल में चली जाती है, माहौल में उसे खारिज कर दिया जाता है। तो ये एल्वियोलर सेल्स में हो रहा होता है। तो एल्वियोलर सेल्स क्या है? सेल लेवल, ठीक है। तो इसलिए सेल लेवल पर होती है, और कहाँ पर होती है? एल्वियोलर सेल्स में होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वाल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। बच्चों, जो स्टमक वाल होती है उसके सतह के ऊपर एक टिश्यू मौजूद होता है जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम क्या है? बच्चों, ये म्यूकस पैदा करता है, ठीक है, ताकि वो म्यूकस जो है स्टमक को एसिड से बचा सके, उसकी हिफाजत करता है। पेप्सिनोजिन एंजाइम है जो कि ये एपिथेलियल टिश्यू रिलीज़ करता है। इसका काम क्या है? ये जो हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन होती है उसको हज़म करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl भी कहते हैं, ठीक है, HCl, ये HCl भी जो है एपिथेलियल टिश्यू रिलीज़ करता है। इसका काम क्या है? ये जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब ये रिलीज़ होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उस एक्टिव फॉर्म को कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये खुराक के मौजूद जो प्रोटीन होती है उसको हज़म करता है। बच्चे, ये इनएक्टिव क्यों होता है? इनएक्टिव इसलिए होता है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में हो तो ये स्टमक के जो टिश्यूज़ हैं उनको भी हज़म कर जाए। ये इतना ख़तरनाक जो है केमिकल है, इतना ख़तरनाक एंजाइम है, ठीक है। तो इसलिए म्यूकस भी रिलीज़ करता है, पेप्सिनोजिन भी रिलीज़ करता है, और हाइड्रोक्लोरिक भी रिलीज़ करता है। तो ये तीनों रिलीज़ हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द वॉल ऑफ द स्टमक विच टिश्यू आल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व। स्टमक वॉल्स में कौन सा टिश्यू है जो कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कंटेन करता है? बच्चों, इसका ऑप्शन सी राइट है, इनर कनेक्टिव टिश्यू। इनर कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए लीफ विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस।
लीफ के कौन से टिश्यूज़ हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल हैं? तो बच्चों मीज़ोफिल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं लीफ के जो फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीज़ोफिल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इन लीफ? बच्चों जाइलम टिश्यू का काम होता है जो पानी है उसको रूट से लेकर मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाना। तो लीफ में भी इसका यही काम है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के बाकी हिस्सों तक पानी को पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज इज़ ए फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? बच्चों स्केलेटल सिस्टम हमारा कौन सा है? हमारा स्केलेटल सिस्टम बोनी है, बोन्स से मिलकर बना है। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, मूव करने में हेल्प करता है। तो इसके अलावा इसका क्या काम है बच्चों? इसके अलावा ये क्या करता है? मिनरल्स को स्टोर करता है और ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी? फूड को कौन से टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं? बच्चों फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम टिश्यू। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम टिश्यू, ठीक है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम टिश्यू। फे से आपने याद रखना है, फे से फ्लोएम और एफ से फूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर? फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? फ्लावर्स पौधों पर क्यों लगते हैं? बच्चों फ्लावर्स जो होते हैं ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कैसे ऑर्गन होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव मीन्स यानी कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में जो है प्लांट्स अपने जैसे और प्लांट्स पैदा करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन करवाते हैं थ्रू पोलिनेशन। बच्चों पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नर के पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं छोटे छोटे ग्रेन्स होती हैं जिनके अंदर नर जो होता है उसके गैमेट्स होते हैं। वो गैमेट्स जो हैं फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर MCQs कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।